एक अधेड़ उम्र की महिला जिसका चक्कर चल रहा है एक 35 साल के युवक के साथ, और इसकी जानकारी जैसे ही उसके पति को लगती है, पति अचानक एक रात गायब हो जाता है और 3 साल तक लापता रहता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है यहीं पर, जब गाजियाबाद जिले के नए एसएसपी बन के आते हैं मुनिराज जी। तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है और आखिर वो कौन आरोपी है जिन्होंने चंद्रवीर सिंह यानी पति है उसको गायब किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ नीलेश पटेल और डेली हम लोग एक सच्ची घटना को कवर करते हैं। और आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गाजियाबाद, और गाजियाबाद का ही एक क्षेत्र है नंदीग्राम थाना क्षेत्र, और इसी का एक इलाका है, एक गांव लगता है सिकरोड गांव। सिकरोड गांव में सविता देवी नाम की एक महिला रहती है और उसकी एक बेटी भी है 13 वर्ष की, और एक पति है 42 साल चंद्रवीर सिंह। होता यह है कि सविता जो देवी है और जो हो गया चंद्रवीर सिंह, इनकी शादी को लंबा अरसा बीत जाता है, तो चंद्रवीर सिंह का पूरा फोकस रहता है अब कमाई पर ही। लेकिन जो इनकी पत्नी रहती है, इनका पूरा जो फोकस रहता है कामसूत्र पर, और इसी की भूख पूरी करने के लिए इसका जो है शिकार होते है वो होता है पड़ोसी, और जिसकी उम्र होती है लगभग 35 साल। नाम है इसका अरुण पड़ोसी होता है चंद्रवीर सिंह का, और उसका आना जाना घर पर लगा रहता है। और इसी बीच लव स्टोरी शुरू हो जाती है सविता देवी की, और इन दोनों के, चूँकि सविता देवी को भी पता था कि अरुण की शादी नहीं हुई है, तो उसको भी ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके साथ वो हवस की भूख पूरा कर पाए, और सविता देवी तो है ही हवस की भूख की। तो ये इन दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे इसकी जानकारी उनके पति को लग जाती है, पड़ोसियों को लग जाती है, रिश्तेदारों में पता चल जाता है। अब एक दिन होता यह है कि चंद्रवीर सिंह घर आता है एक दिन रात में, तो वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है और जो पड़ोसी अरुण है, ये दोनों नग्न अवस्था में, आपत्तिजनक अवस्था में दिख जाते हैं उसे। तब यहाँ पर खूब पिटाई होती है सविता देवी की, और इसके बाद कला है मार पिटाई का जो क्रम चलता रहता है आने वाले समय में भी। फिर एक दिन ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि आखिर इस रोड़े को कैसे हटाया जाए। अरुण सिंह और सविता देवी प्लानिंग बनाते हैं कि आखिर कैसे इस रास्ते के रोड़े को चंद्रवीर सिंह को हटाया जाए। तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। एक हफ्ते तक क्या करते हैं, जो अरुण है ये अपने घर के अंदर एक गड्ढा खोदता रहता है, और जैसे ही 28 सितंबर 2018 की लगभग रात होती है 11-12 बजे के आसपास, चंद्रवीर सिंह शराब पीकर घर आता है और चारपाई पर सो जाता है। तब जो सविता देवी है अपने आशिक को फ़ोन लगाती है, और आशिक चूँकि घर का पड़ोसी ही होता है, तो वो छत की दीवार फांद के आता है, और हाथ में उसके तमंचा रहता है। तमंचे को कपड़े से कवर करता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, दूसरे पड़ोसियों को सुनाई ना दे। तमंचा लेके आता है और उसके सीधे सिर में मार देता है। कपड़े से ढका रहता है तमंचा ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, और जो खून रहता है सिर के नीचे, चारपाई के नीचे एक बाल्टी रख दी जाती है, उसमें सारा खून रिस के बहता रहता है, और इस तरीके से 2-3 घंटे में सारा खून बह के उसमें भर जाता है और खून गिरना बंद हो जाता है। इसके बाद जो इन्होंने गड्ढा खोदा था, अरुण ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा था, उसमें ले जाके उसको जो लाश है, बॉडी है, डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर 2-3 दिन बाद प्लास्टर करवा देते हैं, और उसके ऊपर ही अरुण चारपाई डालता है और 3 साल तक लगातार उसी पर सोता रहता है। अब रास्ते का रोड़ा हट चुका था, तो ये लोग आसानी से अपनी हवस की भूख पूरी कर लिया करते थे। और इस केस में अगर हम देखें, जो रजिस्टर्ड हुआ था, ये हुआ था 5 अक्टूबर 2018 को। यह केस थाना में, नंदीग्राम जो थाना है वहाँ पर इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है कौन, भूरा, चंद्रवीर सिंह का जो छोटा भाई होता है, वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। क्योंकि पुलिस तफ्तीश करती है, जांच पड़ताल करती है, पुलिस को कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिलती है,
चूँकि जो आरोप लगाता है भूरा, जो छोटा भाई होता है चंद्रवीर का, कि भाभी ने ही मेरे भाई का कत्ल करवा दिया है, कहीं गायब करवा दिया है। और भाभी कहती है कि मेरे देवर ने ही, यानी भूरा ने ही मरवा दिया है जायदाद के चक्कर में। चूँकि खेती बाड़ी रहती है, खेत रहते हैं, तो वो कहती है कि जायदाद के चक्कर में इसने अपने भाई को मरवा दिया, ऐसे आरोप लगाती है। तो पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता, कोई भी आरोपी नहीं मिलता, और ये केस अनसुलझे केसेस की फाइल थाने में पड़ी रहती है। 3 साल निकल जाते हैं। इसके बाद अब कहानी में आता है ट्विस्ट। कब? 4 अप्रैल 2022 को मुनिराज जी को गाजियाबाद जिले का एसएसपी बनाया जाता है। और एसएसपी बनने के बाद ये क्या करते हैं, जो अनसुलझे केसेस हैं उनकी फाइलें मंगवाते हैं, और उन्हीं में से एक फाइल रहती है चंद्रवीर सिंह के लापता होने की। तब वो ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपते हैं। क्राइम ब्रांच के यहाँ प्रभारी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो है अब्दुर रहमान सिद्दीकी। इस केस की शुरू से फिर से तफ्तीश, जांच पड़ताल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं। तो इसमें जो निष्कर्ष निकल के आता है और जो शक की सुई है, ये सविता देवी पर ही घूमकर आके लटक जाती है, अटक जाती है। अब होता यह है कि एक दिन अब्दुर रहमान सिद्दीकी जो पुलिस अधिकारी हैं, ये एक दिन गांव जा रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, जो बेटी है चंद्रवीर सिंह की बेटी, खूबसूरत बेटी है, जो जब 3 साल पहले जिसकी उम्र 13 बरस थी, अब वो 16 बरस की हो चुकी होती है। वो एक दिन ब्यूटी पार्लर जा रही थी और ये लोग गांव जा रहे थे जांच पड़ताल के लिए। तो वो रास्ते में मिल जाती है। ये लोग बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डरी सहमी रहती है, बात नहीं करती, मना करती है। लेकिन ये लोग कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आखिर तुम्हारे पिता के फादर के कातिल कौन है, कहाँ गए पिता, अगर पता लगाना है तो आपको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो वो मान जाती है। फिर वो बताती है कि 3 साल पहले जब मैं छोटी थी तो अचानक घर में पापा की और मम्मी की लड़ाई हुआ करती थी, और एक दिन बहुत लड़ाई हुई थी, मार पिटाई हुई थी मम्मी की। उस दिन क्या हुआ था कि जो पड़ोस के अंकल हैं वो मेरे घर आए थे, और उनका घर आना जाना लगा रहता था। तो इसको लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती थी घर में। अब पुलिस का जो शक था ये यकीन में बदल गया, लेकिन सज़ा सिर्फ तभी मिलती है जब कोई सबूत हो। सबूत तो अभी भी पुलिस के पास नहीं था। फिर से क्राइम ब्रांच सख्ती से पूछताछ करती है अरुण की, और वो सब कुछ उगल देता है, और वो बताता है कि मेरे और जो सविता देवी के जो लव स्टोरी है, संबंध है, ये 2017 से चल रहे थे। 1 साल गुजर गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जानकारी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और इनके पति को लग गई थी। तो अब संबंध बनाना आसान नहीं रह गया था, और साथ ही मार पिटाई भी होने लगी थी सविता की। तो होता यह है कि इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना इसे ही हटा दिया जाए रास्ते से। हवस की भूख में अब खूनी खेल यहीं से शुरू होता है। और जैसा कि मैंने बताया, 28 सितंबर की रात शराब पी कर आता है, गोली मार देते हैं लोग और दफना देते हैं। 5 अक्टूबर को केस दर्ज होता है, और फिर अभी इस केस को सुलझा लिया जाता है, और आखिर में पता चलता है कि जो पत्नी और उसका प्रेमी ही इसका कातिल निकला। अब इन दोनों को पकड़ लिया गया है, और ये लोग सलाखों के पीछे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम कभी छुपता नहीं है, चाहे कितना भी वक्त निकल जाए, क्राइम हमेशा एक दिन सामने निकल के आता ही, और जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिलती ही है। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि हमेशा जो इल्लीगल अफेयर्स होते हैं, इल्लीगल संबंध होते हैं, अवैध संबंध होते हैं, अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, इन सभी का दर्दनाक अंत होता है। या तो अंत सलाखों के पीछे होगा या फिर भगवान के पास होगा। इसलिए आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए और जागरूक रहिए। ऐसे ही और कहानियाँ जानने के लिए और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।